आज करेंगे इंटरनेट कंप्यूटर यानी आईसीपी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस और फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि क्या ये जेन्युइनली अच्छा कॉइन है या फिर स्कैम है। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। सीधा आ जाते हैं यहाँ पे डिफिनिटी यानी इंटरनेट कंप्यूटर की जो कम्युनिटी है उसकी वेबसाइट पे, और हम ये देखते हैं कि इसके दो टोकन है बेसिकली। पहला तो है आईसीपी जो हम वाइडली यूज करते हैं, और दूसरा एक और टोकन है जिसका नाम है साइकिल्स जो एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है, इससे ज्यादा जानकारी आज लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें बताता हूँ इस कॉइन के बारे में, और फिर डीप डाइव करेंगे थोड़ा सा इस कॉइन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कॉइन एक्चुअली लेजिट क्यों है और इसका प्राइस नीचे क्यों जा रहा है यार अगर अच्छा है तो। ये सारी चीजें आज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका यूज केस डिस्कस करते हैं। इसके बेसिकली 3 यूज केस है, उसकी डिटेल में नहीं घुसेंगे अपन, बट 3 यूज केस ये हैं इसके। पहला यूज केस तो सिंपल है आईसीपी का। इससे क्या होता है, इसको एक गवर्नेंस टोकन की तरह आप यूज कर सकते हो, जैसे वोटिंग राइट्स मिलते हैं इससे। जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टेक करोगे उतना आपको ज्यादा वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन तक स्टेक करो ताकि आपको ज्यादा वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। इससे प्रूव होता है कि कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन है। कंपनी छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं आई है, एक लंबे विजन के लिए आई है। ठीक है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस इसका ये है कि आप इसको यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। किसको पेमेंट करने के लिए? जो नोड प्रोवाइडर्स है। नोड प्रोवाइडर्स क्या होता है? बेसिकली सपोज ऐसा समझो, एकदम ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, ऐसा समझो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें फ्री की मेमोरी पड़ी हुई है, फ्री का स्पेस पड़ा हुआ है, आप उसको यूज भी नहीं करते। ठीक है, मतलब 500 जीबी का है, उसमें से 250 जीबी फ्री पड़ा हुआ है, आप यूज कभी नहीं करते उसको। तो आप क्या कर सकते हो, उस स्पेस को, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, उस स्पेस को यूज कर सकते हो एज ए नोड, और वो स्टोरेज आपकी ब्लॉक हो जाएगी, और वो कोई और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई और बंदा, कोई और नोड, कोई और जिसको जरूरत है उस स्पेस की, उस स्टोरेज स्पेस की, वो यूज कर सकता है उस स्पेस को। ठीक है, उस स्पेस के लिए आप चार्ज कर सकते हो, मतलब आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। आप क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टोरेज, तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट किस फॉर्म में मिलेगा? इंटरनेट कंप्यूटर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब लॉन्च हुआ था 2015-16 के अराउंड, तो ये बहुत एक यूनिक आइडिया था, कंसेप्ट बहुत अच्छा था। वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज थी जो ये वाली चीज कर रही थी। लेकिन अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया मार्केट में, और अभी क्रिप्टो वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंपनीज हैं वो ये कर रही हैं ऑलरेडी, ये सिमिलर काइंड ऑफ चीज कर रही हैं। उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ आईसीपी पे रखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो दूसरी चीज क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कॉइन है आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर, ये काफी पोर्टफोलियोज में इंक्लूडेड है, काफी बड़े बड़े क्रिप्टो पोर्टफोलियोज में है। फेनबुशी, पॉलीचेन कैपिटल पोर्टफोलियो, एक्स नेटवर्क, मतलब अच्छे अच्छे क्रिप्टो पोर्टफोलियोज में है ये कॉइन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। और पॉजिटिव चीज क्या है, आ जाते हैं यहाँ पे डिफिनिटी फाउंडेशन की वेबसाइट पे। पॉजिटिव चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसका ना जो फाउंडेशन है, इसका एक टीम पेज है। ठीक है, तो इस टीम में आपके मेंबर्स देखो, अगर आप देखो तो 2015 प्लस टीम मेंबर्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक लेजिट कॉइन है यार। इतने लोग, इतने जेन्युइनली इतने लोग काम नहीं करते जनरली। अगर स्कैम होता है तो मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर कुछ बड़ा ही रग पुल हो, कुछ बड़ा षड्यंत्रकारी कुछ चीज हो रही हो तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक जेन्युइनिटी लग जाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इनका एक करियर्स पेज भी है भाई, एकदम जेन्युइन। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारी ओपन पोजीशंस भी है, मैंने चेक की है। ये सारी अलग अलग लोकेशन पे है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सिर्फ आईसीपी के नजरिए से मत देखना, ये वीडियो इन जनरल, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको इन जनरल रिसर्च कैसे करनी चाहिए किसी भी कॉइन के बारे में, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर इतनी सारी चीजें पॉजिटिव है तो प्राइस नीचे क्यों जा रहा है यार? क्या ये शिट कॉइन है? अभी भी कोई डाउट है क्या? कुछ पॉइंट है क्या जो ये प्रूव कर सके कि ये शिट कॉइन है? तो आपका भ्रम मैं तोड़ देता हूँ यार, ये शिट कॉइन नहीं है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। मुझे लगता है ये जेन्युइनली एक अच्छा कॉइन है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा रहा है, उस पे आता हूं। लेकिन फाइनल 2 पॉजिटिव चीजें वो डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, सीधा मैं कॉइन गेको की वेबसाइट पे आ गया हूं। यहाँ पे सोशल देखे तो इनके सोशल मीडिया चैनल्स भी एकदम धूम मचा रहे हैं, मस्त 5.5 लाख से ऊपर इनके एकदम मस्त ट्विटर फॉलोअर्स हैं, और टेलीग्राम यूजर्स भी अच्छे हैं। इनका जो एवरेज हॉट पोस्ट पर आवर है 0.3, ये भी सब कुछ अच्छा है। रेडिट सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब कुछ ऑल इन ऑल अच्छा चल रहा है
रहा है। और क्या अच्छी चीज़ है, और ये है कि अगर हम डेवलपर में देखें तो ये सारी गिटहब रेपोजिटरीज है। गिटहब रेपोजिटरीज बेसिकली शॉर्ट में समझाऊं तो ये है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपका कोड आप डाल सकते हो। अगर वो पब्लिक है तो कोई भी आके वो कोड देख सकता है। जैसे इनकी जो रेपोजिटरीज है वो पब्लिक है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब इसमें डेवलपर्स कितने इन्वॉल्व है, कौन कौन कोड लिख रहा है। तो अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, इश्यूज भी रेज होते हैं, क्लोज्ड इश्यूज भी है, कुछ ओपन इश्यूज भी है, ये सारी अच्छी चीजें हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है मर्ज्ड पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है बेसिकली, तो अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ये बेसिकली ये है कि आपके लोकल सिस्टम में जो कोड आपने लिखा है वो आपको रिमोट डालना है ताकि बाकी लोग भी वो कोड एक्सेस कर सके और उसके ऊपर ही वो अपना काम कर सके। यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं इस कॉइन में। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि प्राइस फिर भी क्यों गिर रहा है यार, प्राइस बहुत गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। तो इसका आंसर थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको थोड़ा सा टाइम देके समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको दो टर्म बताना चाहता हूँ। एक तो होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई और डिफ्लेशन यानी सस्ताई। आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या है, आप मुझे कमेंट में बताना। लेकिन डिफ्लेशन आप समझ गए ना कि चीज़ें अगर सस्ती हो जाए तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं, चीज़ें अगर महंगी हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, कॉइन के नज़रिए में इन्फ्लेशन क्या है, तो आप ये समझो चीज़ें महंगी कैसे होती है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो चीज़ क्या होगी, महंगी होगी। और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो चीज़ क्या होगी, सस्ती होगी। सिंपल फंडा। ठीक है, तो आईसीपी में प्रॉब्लम यह है कि इनका जो डिमांड सप्लाई का जो फंडा है ना वो बहुत हिला हुआ है। तो इनके कभी टोकन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कभी टोकन्स कम हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका एक अनसर्टेन टाइम टेबल है। जो टोकन इशू करते हैं उस चीज़ का इनका बहुत अनसर्टेन टाइम टेबल है, फिक्स कुछ भी नहीं है शेड्यूल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कभी डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, कभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है। तो इसकी वजह से ना जो डिमांड सप्लाई है ना वो हिल जाती है। डिफ्लेशनरी जो प्रेशर है वो कैसे होता है, जो इनके इकोसिस्टम में जो एक्टिविटी हो रही है, नोड्स के थ्रू कंप्यूटेशंस हो रहे हैं और ये सब जो हो रहा है झोल झमाटा, उसकी वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर आता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में समझाऊं तो आप इतना समझ लो। ठीक है, वरना और डिटेल में भी मैं समझा सकता हूं लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे आता है, मैंने आपको पहले कंप्यूटर वाला एग्जांपल दिया था, उसमें जो नोट्स लगाए हुए उनको रिवॉर्ड्स तो देना पड़ेगा ना, ऐसे फ्री में तो देंगे नहीं। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है और वोटिंग की वजह से भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। वोटिंग वालों को भी थोड़े रिवॉर्ड्स तो देने पड़ेंगे ना। अगर किसी ने स्टेक करके रखा है बहुत टाइम तक तो उसको भी रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सप्लाई चली गई वहां पे और डिमांड तो अभी भी है वही है, इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। ये फंडा आपको क्लियर हुआ। और इसी की वजह से मैं एज ए पर्सन फंडामेंटल एनालिसिस करके ये प्रेडिक्ट कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसका प्राइस फ्यूचर में कहाँ जाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए एक और चीज है, ये भी बता देता हूँ आपको। तो सीधा आ जाते हैं यहाँ पे CoinGecko की वेबसाइट पे वापस, और यहाँ पे देखो आप फुल्ली डाइल्यूटेड जो वैल्यूएशन है इसका वो 7.6 बिलियन के आसपास है और जो मार्केट कैप है अभी करंट वो 3.4 बिलियन के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 469 मिलियन के आसपास है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 212 मिलियन ही है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। मतलब आधे से ज्यादा कॉइन्स तो अभी सर्कुलेशन में आए ही नहीं है। तो ये एक नेगेटिव साइन है और ये कॉइन्स जब आएंगे सर्कुलेशन में तब एक सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से प्राइस कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। और इसी की वजह से प्राइस नीचे जा रहा है। और इसको प्रूव करने के लिए एक और चीज आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस अगर हम देखते हैं मैक्स, जैसे यहाँ पे 460 था और अभी करंट प्राइस है 16.62। ठीक है, तो अपन करते हैं 460 डिवाइड बाय 16.62 और वो वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 27-28 के आसपास। ठीक है, ये प्राइस की वैल्यू है। मतलब जो इसका टॉप था प्राइस में वो अभी की करंट वैल्यू से ऑलमोस्ट 27-28 गुना है। ठीक है, और ये सेम चीज मैं अगर आपको मार्केट कैप में बताऊं ना तो आइडियली क्या होना चाहिए था, जितना प्राइस गिरा है उतना ही मार्केट कैप होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे जो मार्केट कैप था वो 18.5 के आसपास था, 18.5 बिलियन, और यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 3.4 बिलियन है। ठीक है, मतलब अगर मैं 18.5 डिवाइड बाय 3.4 करता हूँ तो वो सिर्फ आती है 5-5.5 के आसपास। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप तो सिर्फ 5-5.5 ही घटा है, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत नीचे आ गया। इसका मतलब सिंपल ये है कि सप्लाई बहुत ज्यादा थी, मार्केट कैप एडजस्ट करता रहा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी, इसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया। आई होप आप समझ रहे हो डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है। एंड इसी की वजह से मुझे ये लगता है कि इसका प्राइस प्रेडिक्ट कर पाना लॉन्ग टर्म में बहुत डिफिकल्ट है।
ऑल राइट, तो अब मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। मेरी नज़र में क्या है ये? मेरी नज़र में ये शिटकॉइन बिल्कुल नहीं, एक लेजिट कंपनी है और अच्छा काम कर रही है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें इन्वेस्ट करने के पहले 2-3 बार सोचूंगा। क्यों सोचूंगा? क्योंकि इसका डिमांड सप्लाई क्लियर ही नहीं है, और डिमांड सप्लाई क्लियर नहीं है तो कभी भी इसका प्राइस ज़्यादा फॉल भी आ सकता है। जब तक इसके सारे टोकन सर्कुलेशन में नहीं आते तब तक मैं इन्वेस्ट करने से बचूंगा इसमें, और यही रीज़न है कि मैंने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, इवन दो मुझे पता है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी टीम है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी ICP का, इंटरनेट एक्सप्लोरर बोल रहा हूँ मैं,